सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सपने सोया मानो। सपना ये शब्द सब जानते हैं। आदमी सोता है, सपना देखता है। सपना अपना नहीं होता। एक अर्थ वो सपना है। सपना कहाँ से पैदा होता है? आपका ये जो जागृत का व्यवहार, खुली आंखों से जो भी हम देखते, सुनते, चखते, हमारे पास इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां भी। ये काया, काया से हम कर्म करते हैं। जैसे बीज के अंदर वृक्ष होता है, ऐसे जीव के साथ कर्म चलते हैं। करता हम है, जो करेगा वो भोगेगा। करे कोई भरे कोई, ऐसा नियम है। और अलग से कोई दंड दाता बैठा हो, ये भी गप है। हम ही अपने कर्मों की करता है, हम ही भोगता है। सत्संग में आने के बाद समझ जैसे बढ़ती है, तस्वीर साफ हो जाती है। जीवन की बाजी आपकी अपनी, अपने हाथ में भाग दो। दूसरे शब्दों में, आप अपने जीवन के मालिक हो, कर्ता हो, स्वामी हो। जैसा भी जीना चाहो जी सकते हो, जैसा भी बनाना चाहो बना सकते हो। लेकिन इन बातों को बैठ के सुनना बहुत कठिन होता है। ये हलचल इतनी आसानी से नहीं मिटती। ये खुली आंखों से जो सपना देख रहे हैं, वही फिर बंद आंखों से देखते हैं। हे माई, आप इस बच्चे को या तो हे माता, वो जो माता बोलती है ना, बच्चे का उतना दोष नहीं है। ये महात्मा कितनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं। बातों के सहारे से धीरे से बैठना होता है। सत्संग अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं। और ये संस्कार बनते हैं, वो संस्कार सोच के भीतर तल पटिक जाते हैं, उन्हीं का सपना चलता है। साहब ने कहा सपना साखी है गुरु की। ये खुली आंखों से आदमी सोचता रहता है। देखा ये गया, समझा भी गया, पूरा जीवन बीत जाता है, इसकी सोच खत्म नहीं होती। क्योंकि भीतर से ये आदमी दुखी देत। मनुष्य शरीर जो मिला है, ये कल्याण के लिए मिला है। मानव जीवन पाकर ये जो हमें मिला है, मानव तन अभी लेके बैठे, इसमें हम अनुचित सोच, अनुचित कार्य करते ही रहते। इस सोच के तल पर जिसको मन काम करता रहता है। दूसरा विवाद होता है, विवाद कहने का, बोलने का ढंग। साहब तो बोलने के बारे में बहुत कुछ कहे, ऐसी बानी बोली। कोई आपको गाली दे, देने दो, आप गाली मत दो। कहीं से भी जीवन में पलटा मारो, माँ का रूप हो या भाई का, बात तो जरा सी। घरों में पूरा परिवार बैठा रहता है और गालियां भी देते रहते हैं, बहन की, माँ की, इसकी उसकी। साहब तो कहते हैं गाली के बारे में कि आवत गारी एक, उल्टा तो होता नहीं। कहीं कबीर मत उलटी रही एक, एक एक ही रह जाएगी। तो आदमी अपने जीवन को पाकर सत्कर्म कम करता है। मानव जीवन तो मिला,
सत्संग नहीं मिला। और सत्संग रोज करना चाहिए। ये नहीं कि झोला उठा के कहीं भागते फिरे, अपने से अपनी बात करिए। हमारा जीवन हमारा है, दूसरे का दूसरे का। तो इस जीवन को पाने के बाद तब ये बात समझ में आती है। वैसे तो सभी जानते हैं सपना कितना अच्छा शब्द है, बचपन से सुनते आए, सपना देखते भी रहे। कितने लोग सो जाते हैं और बड़बड़ाते रहते हैं। बड़बड़ाना ऐसे ही नहीं होता है। आपका दिन का व्यवहार बर्ताव ठीक नहीं, आपकी सोच फिर सपने में काटती है आपको। एक भाई को मैं खुद खाट से गिरता देखा। सोया था खाट पर, गिरा नीचे। क्यों? या तो किसी के पीछे भाग रहा था या उसके पीछे कोई लगा था। कहीं ना कहीं गड़बड़ थी ना। बाकी जीवन सपने के बारे में अन्यत्र भी कहा है बीजक में, जीवन कैसा है? सपने जैसा। ये भी गुरु की रचना है। मतलब है कि यहाँ सिर्फ अपना बोध हो, हम सुखी हो जाए। लेकिन कुसंग से ऊपर उठना पड़ेगा। जो भी कोई कुसंग में पड़ता दुखी रहता है। दुखी होना हो, कुसंगी बन जाओ। ईर्ष्या, जलन, घृणा, बदले की भावना, ये ऐसे छोटे छोटे विकार जिनमें हम जीवन को जोड़ देते, दुखी रहते। तो आज मौका मिला है, हम अपने से और अपने कर्मों से आमने सामने हो जाए। दूसरा कोई ऐसा मालिक नहीं जो लेखा जोखा रखता हो। मुझे कल्पित बात है। इस जीव के ऊपर कोई ऐसा पीर, प्रभु, कोई मालिक, कोई स्वामी। गड़बड़ हम करते रहे, हिसाब किताब कोई और रखे, ये विवेक नहीं कहता है। तो मानव जीवन पा करके हम अपनी निजता से, अपने से, अपने स्वरूप से, अपने आप से परिचित हो जाए, नहीं हो पाते। कल्पित गीत गाते रहते, गीत भी अपने नहीं किसी और के। आदमी सदा औरों को ढोता रहता है, औरों को रोता रहता है। रास बिरानी राखते खायन घर का के। तो किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो, अन्यथा आप अपनी भट्टी में आप ही जलते रहो। कौन बुझाएगा उसे? भट्टी जैसे आग जलती है ना, जो भी आग में हाथ देगा जले। ये अकाट्य नहीं है। आपके कोई निंदा चुगली करता आप मत करो। जब तक ईर्ष्या है, जलन है, जब तक ईर्ष्या द्वेष भाव की दिल में आग दहकती, तुम पूजा ध्यान करो, कुछ भी सुख शांति नहीं मिल सकती। तो आदमी अपनी जगह कम, औरों को ढोता रहता है, औरों को रोता रहता है। अपनी चिंता हो जाए, सारी चिंताएं समाप्त हो जाए। तो जीवन हमारा कैसा होना चाहिए? जाग के जीव। ये संत महात्मा ऊपर बैठे, ये हमें जगाते हैं, घूम घूम के समाज के बीच जाते, अपनी बात बताते, बंधनों के कारणों को दर्शाते। सत्संग हमें जगाता है। अभी सोया हुआ आदमी सपना देखता है, और मौका
क्या पता हम नीचे उतर पाए न उतर पाए, ऐसा ढलता जीवन है। तो मनुष्य शरीर का पाना ही पर्याप्त नहीं। सचमुच मनुष्य शरीर पाने के बाद हम वास्तव में मनुष्यता को अपनाया या नहीं अपनाया, मानवीय गुणों को। आदमी थोड़ा मान पाता है, फूल के कुत्ता हो जाए, थोड़ा धन पा लिया, पद पा लिया, मान सम्मान की भूख भीतर काटती रहती। आगे बढ़ा तो प्रवचन वाला बन जाती है, रूप पाकर, जवानी पाकर कहीं ना कहीं आदमी बहक जाता है। इसी काया को पाकर कितने भाई मूछों पर ताव दे करके बात करते, कहते हैं हमारी बात कुछ। अब मूछ बाल तो बाल ही तो, दूसरे शब्दों में कूड़ा कचरा ही तो है, इसकी भी क्या आकड़ यार। आकड़ खत्म नहीं होती, जीवन खत्म हो जाता। झूठी बातों में लगा रहता। सदगुरु कहते हैं कि झूठ झूठा के डारो मिथ्या ये संसार। सम्मत कितने दिन तक? कहते हैं कि एक आदमी ने भैंसा की पूंछ पकड़ ली, पकड़ी हो नहीं पकड़ी हो मैं देखने तो नहीं गया, कथा में पकड़ा देती, उदाहरण देती समझाने के लिए, दृष्टांत रूप की याद जल्दी होती कि ऐसी बात कही थी। किसकी पूंछ पकड़ी? सांड कहो, भैंसा कहो, यहाँ आजकल झूठा कहते। अब वो तो पशु है, जब उसने पूंछ पकड़ी उसको गुदगुदी हुई, अब वो धक्का मारा, नहीं छोड़ा, पूंछ को हिलाया डुला और जोर से पकड़ी। अब वो चलने लगा, वो साथ साथ चलने लगा। वो भैंसा भागा, अब ये भी भागने लगा, पूंछ पकड़ रखी। अब गांव के लोगों को ऐसा ही तो चाहिए तमाशा। 10-5 खड़े थे, वो और आ गए, घरों से निकल गए। तमाशा देखने वालों की भीड़ है। तो लोगों ने हाँ हाँ वो अब आवाज उठाने लगे। किसी ने कहा भी कि भैया तू छोड़ दे इसको, मगर उसकी बात कहाँ पहुंचे, वो अल्लाह करने वाले बहुत है। अब वो तो पशु था कि कहाँ आदमी कहाँ पशु। वो कीचड़ के भीतर से गया, ये भी कीचड़ के भीतर कूदता फांदता, झाड़ियों में गया, कांटों में गया, पूंछ नहीं छोड़ी, पकड़ा रहा। कीचड़ से कपड़े सन गए, दूर तक ठोकर भी लगी, हाथ पैर में भी चोट लगी, पकड़ा। वो करने वालों की भीड़ लग गई। अंत में आखिर कितना दौड़ेगा कोई, कब तक दौड़ेगा? अंत में वो थक करेगी, थकना ही था, पूंछ को छोड़ना पड़ा और धड़ाम से नीचे गिरा। लोगों ने उसे घेर लिया चारों ओर से और कहा यार हम तो आवाज भी लगाए, छोड़ दो ठीक है। क्या कर लिया? लहूलुहान हो गया, कीचड़ से सन गया, कपड़ा भी फट गया। क्या किया था? फिर भी कितना अंधापन था, उठ करके लोगों की बात नहीं सुनी, उठ के कहता है तुम लोगों ने मेरी पकड़ देखी, तुम लोगों ने मेरी पकड़ देखी। अभी भी भगवान बढ़ाएगा। इस पकड़ के कारण आकड़ है।
बात तो बहुत सरल है कि ये धन का नशा, पद का नशा, जवानी का नशा, ये प्रवचन माला हो जाती। अब नशा की तरफ दौड़ दो। माना शराब में नशा होता है, मगर और चीजों में भी नशा होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि मौत आएगी और नशा, सब नशा उतार देगी। किसका रहा है? अर्थी उठेगी, बात खत्म। जीव जो जीवन भर अपना कर्म किया और उसका साथी। तो इसलिए जो भाई बीड़ी सिगरेट की आदत हो छोड़ दो। हम कहें तब ऐसा नहीं। कोई भी ऐसा विकार, और हम किसी को क्यों कहेंगे आप कैसे हो? आप खुद ही जानते हो आप जैसे। अपने से ज्यादा जानकार कौन? और ये बात है छोड़ और पकड़ की। गलत मार्ग है वो कुसंग कहा गया। जो कोई पड़े कुसंग में ताका सर्वस्व है। नित्यानंद सत्संग बिना सब कोई पछता है। नित्यानंद महात्मा ने अच्छी बात कही। कुसंगी आदमी पछता है। नित्यानंद कहते गए चढ़ कुसंग की नाव, ये भी लिखा है। कितने चले गए? कहते गए मतलब कितने गए? तो हम सब कुछ जाना है, ये सच है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम, वैसे जीवन आपका है, जैसा भी बनाना चाहे। दुखी जीवन बनाना चाहे, दुख को बढ़ाओ। जब जीवन की बाजी है अपने हाथ, तो दूसरे की तरफ झांकना ताकना, बात खत्म। इसलिए हमें चाहिए कि हम सत्संग, सत साहित्य महात्माओं के ग्रंथ हैं, उनमें अच्छी बातें, जगह जगह सत्संग होता है। टाइम मिले तो निकाल के पहुंचिए, सत्संग करना पड़े। जितने भी दुनिया में सुखी हुए वो सत्संग का ही प्रताप है। करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए। ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पर। ये प्रेमी भक्त गाते हैं कि माता पिता मिल जाएंगे, लख 84 माए, गुरु सेवा और बंदगी, फिर मिलन की। तो हमें संत महात्मा अच्छा जीवन जीने की सलाह देते। जीवन में बड़ा विवाद पैदा कर लेते, अपने जीवन ठीक हमें करना पड़े। पहले इंसान, ये अभिमान किसी काम का नहीं। तो इसलिए हमें चाहिए कि धीरे धीरे ही सही, आज अभी वर्तमान कसौटी, ये माताएं भाई जो आदत पकड़ा है उसे हटा दो। चलो आज से झगड़ा नहीं कर, यहीं से शुरुआत हो जाए। चिढ़ना लड़ना ये ओछी आदत है, छोटी आदत है, खोटी आदत है। इन आदतों का बंधन बन जाता है। बंधन दुख का कारण है। करता हमें तो इनसे छुटकारा पाओ। मौका अभी है, आज अभी। अभिमान ने कर बंदे, अभिमान नहीं रहता, ऐसे ज्ञानी जन सलाह देते। अभिमान जहां पर हो वहां ज्ञान भी नहीं रहता। कुछ दिन का बसेरा है जगत सराय में, ये कहने का ढंग हुआ कुछ दिन का।
2 दिन भी, 100 दिन भी, कहीं 2 दिन की जिंदगी है, कहीं 4 दिन की। ये सिर्फ एक तरीका समझाने का, मतलब थोड़ा जीव। 2 दिन की जिंदगी है, शेवला साहब कहते, कोई 4 दिन की जिंदगी कहते। ये सिर्फ समझाने का एक तरीका है, और पक्का पता एक पल का भी नहीं। तो इसलिए पल पल जीना होता है। कवि ने लिखा है कि मित्रों, हर पल जियो, प्रतिपल, और अंतिम ही पल मान, क्या पता ये आखिरी पल हो। मित्रों, हर पल जियो और अंतिम ही पल मान, और अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान, इसको कौन जान पाए। इसलिए राग द्वेष की बात है, कलह कलेश की बात है। जीवन सरल होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सादा होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। छल करोगे छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अपनी करनी अपने आगे आते। इसलिए मनुष्य शरीर का पा लेना पर्याप्त नहीं, सचमुच मनुष्य बन के जीना। साहब ने कहा छोड़ो दूसरों का चक्कर, दूसरा दूसरा है, तुझे बिरानी क्या पड़े, अपने आप ने भी। और कोई गलत है तो वो उठाया, वो तो वैसा ही हुआ। अनेक जगह सुधार की बात है। तो पहले सचमुच हमें आदमी का चोला मिला, जो बड़ा मूल्यवान है, अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जाए, पाकर गुरु से ज्ञान, यार मरने से पहले मर जाए। अपने घट में बैठ निरंतर, तो मत किसी के घर जा। ये दूसरों की सोच बड़ा दुख देती। 30 मिनट जाते क्या देर लगती। एक उदाहरण सुनो, बड़ा अच्छा उदाहरण। कैसे? ऐसे एक भिखारी था। भिखारी बहुत घूमते, घूम घूम के पक भी जाते। एक ने तो एक कार वाले लड़की को धमकी दी, था तो भिखारी। ये जो बत्तियां होती हैं शहरों में, वहाँ गाड़ियाँ रुक जाती, लाल बत्ती का संकेत, हरी का, फिर चल पड़ती। अब जो ये गाड़ी रुकी, वो गाड़ी लड़की चला रही थी, उसने एक सिक्का ठोका शीशा पर। अब शीशा पे जब ठोका तो उन्होंने शीशा नीचे किया। अब वो तो बेचारा मांगने वाला था, इससे पहले उसने फटकार दिया। कहा शर्म नहीं आती, आप भीख मांगते। भिखारी ने सोचा कि एक पैसा दिया नहीं, ऊपर से और पाठ पढ़ा के जाती। कहते लाल बत्ती पर भीख मांगते शर्म नहीं आती। उसने चलते चलते उत्तर दिया, मैडम भीख मांगने के लिए दफ्तर खोल लो क्या? अरे जहाँ आदमियों का आना जाना, वही तो हाथ फैलाओ। तुमने कुछ दिया लिया कुछ नहीं, ऊपर से और यहाँ भीख मांगते। भिखारी भी अंततः आदमी है। आप दो या मत दो, धक्का मत दो। आप आजाद है, मत दो। भिखारी अपने कर्मों के कारण, कोई दुखी है तो अपने कारण, और कोई सुखी भी होगा तो अपने कारण। तो भिखारी सुबह सुबह क्या हुआ कि एक सेठ ने दुकान खोल ली थी, धनी था, नगर श्रेष्ठ था, अपने गद्दी पे आके बैठ गए। भिखारी को किसी ने 2 रोटी दी थी। रोटी खाया कहीं,
तो उसको क्या था कि प्यास लगी थी, प्यास। सोचा कि चलो दुकान खुली है, पानी जाके मांगे और पी। अब ज्यादा बड़ी मांग भी नहीं थी, पानी की मांग थी। वो जाते जाते जब जाने लगा तो ऐसे झटका दे रहा था सेठ। सेठ ने देखा अभी अभी बैठा हूँ, दुकान खुली है, नौकर चाकर भी नहीं आए और ये कहाँ चला आ रहा है। अब वो भिखारी था, मैले कुचले कपड़े होते। जब वो ऐसे हाथ का झटका दे रहा था, अब वो भिखारी हो गया तो ऐसे अल्ली जल्ली बहुत देखता है, वो उछलता है। जब वो सेठ के पास पहुंचा, यहाँ से कथा ठीक से सुनो, बड़ी सार्थक है। हुआ यूं कि हाँ हो गया। तो उन्होंने जाकर के सेठ से कहा सेठ जी प्यास लगी है, पानी पिला। सेठ ने कहा कि आदमी नहीं आया। आदमी नहीं मतलब नौकर चाकर नहीं आए थे, पानी भी वही पिलाए, ये तो सेठ था। वो 2 कदम और आगे बढ़ा, कहा सेठ जी ज्यादा प्यास लगी, पानी पिला। वो थोड़ा सा कड़क आवाज में बोला, मूसा सुनता है क्या? बताया ना आदमी नहीं, आदमी नहीं। तीसरी बार बिल्कुल और निकट पहुंच गया, कहा सेठ जी ज्यादा प्यास लगी। कहा 2 बार बोल चुका आदमी नहीं, आदमी नहीं। भिखारी ने क्या कहा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आज आप आदमी बन जाओ। कितनी बढ़िया बात की। अभी पीछे मकान भी था, उसकी पत्नी ने सुना और समझा कि मेरे पति के साथ कौन कौन बातचीत कर रहा है। सारी बातें वो सुन रही थी। वो दौड़ के आई, फाटक खोल के तो हुआ यूं कि आप भी बैठ जाओ थोड़ी देर, एक ही गिलास बचा। कहाँ पर थी कथा? हाँ, देखा कि कौन बातचीत कर रहा है। जब वो बाहर निकली तो देखा तो भिखारी। तब वो भिखारी से कहती है, अरे भाई भिखारी, तू कैसे जान गया इसको? इसको कैसे जान लिया? यही बात मेरे 25 साल हो गए ब्याह हुई, 25 साल से कह रही हूँ तू आदमी बन जा। तो बात हंसी खुशी की तो है, मगर बात समझने की। चाहे ऐसा न भी हो, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए हम अपने जीवन को, अपने जीवन के हम स्वामी मालिक करता है। जीवन सपना जैसा। इस आश्रम के व्यवस्थापक महंत पूज्य श्री श्रवण साहिब जी, उनकी सहयोगी परम सम्माननीय संत श्री भूषण साहिब जी, बोध प्रकाश साहिब जी और इस मंच पर सभी विराजमान संतों के श्री चरणों में साहिब बंदी करते हुए नीर क्षीर विवेकी भक्त सज्जनों, ममतामय माताओं, आज कार्यक्रम का अंतिम सत्र है जिसको हम सहार सत्र कहते हैं। संतों ने अपनी अपनी बातें अपने अपने माध्यम से, वाणियों के माध्यम से सद्गुरु कबीर के विचारों के ही आसपास ज्ञान चर्चा अपने विचार रखे। यह हमारा भारत भूमि, जिसको हम धर्म प्रधान देश कहते हैं, हमारा यह धर्म प्रधान देश आज भी गरीबी में जीता है।
आज भी इस देश में भूखमरी है, बेरोजगारी है। हमारा यह धर्म प्रदेश 33 कोटि देवताओं की पूजा करने वाला यह देश, कारण क्या है आज भी इस देश में गरीबी है? कारण क्या है इस देश में भूखमरी है, बेरोजगारी है? आप तथाकथित पंडितों के पास जाओ, मौलवियों के पास जाओ, तो वे कहते हैं हमारे देश में इसलिए गरीबी है क्योंकि यहाँ के युवा युवती न तो देवी को मानते हैं, न देवता को मानते, न कभी किसी प्रकार से धार्मिक ग्रंथों को स्वीकार करते। मैं कहता हूँ विवेकहीन विचारों को, अंधविश्वास से भरे विचारों को स्वीकार करे कैसे करेंगे जो बच्चे आज विवेक की आंखें लेकर के पैदा ले रहे हैं? जो बच्चे विवेक की आंखें लेकर के पैदा हो रहे हैं वे अंधविश्वास से भरे विचारों को स्वीकार कैसे करेंगे? जब किसी भी समस्याओं का हम उचित समाधान खोज नहीं पाते और अंधविश्वास में पड़ करके उनके समाधान में लगे रहते। ये भारत भूमि बड़ा अजीब देश है। ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान आपको बताते हैं, फिर भी आदमी के दिमाग को देखो और हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज बाबा जी बहुत सही कह रहे हो। कहीं जाते हो समस्या का समाधान करने के लिए बाबाओं के पास जाते हो, वो कहते फोटो के पीछे छिपकली बैठी है, वहीं पर आपका आशीर्वाद रुका हुआ। फिर कहीं चले जाते हो तब कहते कौन सी चटनी खाते हो? कहे महाराज मैं तो हरी चटनी। वो कहते लाल चटनी खाना, वहां पर भगवान का कृपा अटका हुआ। आपको क्रोध नहीं आता? आप ऐसे समय में उनके अपने जूते निकाल के उनके खोपड़ी पर मारते क्यों नहीं? हमें आश्चर्य होता। इतना अंधविश्वास पूर्ण उसका समस्या बता रहे हैं, आप भी कहते हैं महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई कहते हैं एक लोटा जल समस्याओं का हल। उनके जीवन में जब समस्याएं आती है तो संतों के पास जाकर हाथ जोड़ करके कहता है मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। वृंदावन में गए, संतों ने कहा कि आप राधा के बारे में गलत कहते हैं, तो उन्होंने नहीं सोचा कि जाकर के मैं भी एक लोटा पानी डाल करके समस्याओं का हल कर दूं। वो गए वृंदावन के संतों के पास और हाथ जोड़ करके नाक रगड़ करके माफी मांगे, तो संतों ने कहा ठीक है अब तो कथा कर सकते। आज भी हम अंधविश्वास में पड़ करके कैसी कैसी बातों को, अंध मान्यताओं को हम स्वीकार करते चले जाते हैं धर्म के नाम पर। सदगुरु कबीर एक ऐसे वैज्ञानिक संत थे जिन्होंने धर्म की हर बात को खूब कसौटी से और विवेक की आंखें समाज को दी, ताकि कोई भी बात को तुम अपने विवेक की तराजू से तौल करके उसको परखो, जानो, समझो। लेकिन हमारे संत कितनों भी ज्ञान की बातें सुनाएं, लेकिन वही वाली बात, सब संतों की बात सर पर रहेगी खूंटा तर पर। जैसे माँ किसी बेटा को बुखार लग जाता है, डॉक्टर कहता है ये कड़वी गोली खिला देना, बुखार ठीक हो जाएगा। अब बेटा ऐसा नालायक कि कड़वी गोली यूं नहीं लेता है, तो डॉक्टर कहता है इसको गुलाब जामुन में डाल के खिलाना। माँ गुलाब जामुन दुकान से लेकर के आती है और उसमें एक गोली की टिकिया डाल देती है। बेटा से कहता है बेटा खा ले, बेटा गुलाब जामुन खा ले। बेटा गुलाब जामुन खाया। माँ पूछी बेटा गुलाब जामुन तूने खा ली ना? कहा हाँ माँ गुलाब जामुन तो खा ली, लेकिन बीच में जो गुठली थी ना उसको थूक दी। हम ऐसा ही करते। हमारे संत लोग जो ज्ञान की बातें जो श्रवण कराते हैं, आपको सुनाते हैं, बड़े सुनते हैं, लेकिन जाकर के उनके घर में देखो तो वही 33 कोटि देवता भी बैठे हुए। खैर आपकी आस्था की बात है, लेकिन साथ साथ जब सत्संग में आते हैं तो आप भी अपने आप से पूछिए, मैंने इतने वर्षों से इनकी मान्यता में पड़ा रहा और तथाकथित ऐसी बातों को आपको पुष्ट करने में भी लगा रहा, तो मैंने शुरू किया था हमारा यह देश धर्म प्रधान देश है, जहां पर 33 कोटि देवताओं की पूजा होती है। विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होती है, धन की देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी की पूजा करने वाला यह देश, कुबेर की पूजा करने वाला यह देश आज भी गरीबी में जी रहा है।
जापान और स्विट्जरलैंड जैसे धनाढ्य देश विकसित देशों में गिनती आती है। उस देश में कोई गया है या जाकर के आया है, उस व्यक्ति से पूछना, भैया आप संपन्न क्यों हैं, आपके देश संपन्न क्यों हैं, वहाँ कौन से देवी की पूजा करते हैं या देवता की पूजा करते हैं, तो वहाँ के लोग बताएंगे, भाई साहब हमने ना कोई देवी की पूजा की ना देवता की पूजा की, बल्कि हमने श्रम की पूजा की। जिस देश ने श्रम किया, मेहनत किया, वो देश आगे बढ़ गया। और हम तो वो साखी दोहराते चले जाते हैं, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबका दाता राम। जिन्होंने चुग्गा दिया वो चोंच दिया है, वो चुग्गा देंगे। आलसी और निकम्मे बन करके बैठ गए। इस देश का दुर्भाग्य रहा, इस देश की वर्ण व्यवस्था। जरा सोचो, एक समाज जो जिन्होंने मेहनत किया, खेतों में जाकर के हल चलाया, खेतों में जाकर के तिलहन का पता लगाकर तेल निकाला, मिट्टी का शोध करके मिट्टी का मटका बनाने वाला समाज, कपड़े को बुन करके कपड़ा बनाने वाला समाज, जिस समाज ने मोटा काम किया उसको हमने कहा दिया ये छोटा। और आलसी और निकम्मे बैठ करके एसी मंदिर में बैठ करके केवल घंटी बनाने वाले बजाने वाले अपने को बड़ा मान लिया, भीख मांग के खाने वाले। जरा सोचो, और इसी स्थिति में हमारा यह देश 5000 वर्षों तक चला। उत्पादक जिस देश में छोटा हो जाए और उपभोक्ता बड़ा हो जाए, उस देश का विकास भी कैसे हो सकता है जी? आज भी हमें समस्याओं का समाधान कैसे करते? आज भी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे बीच विज्ञान नहीं है, विज्ञान में चिंतन नहीं कर पाते हैं, विज्ञान की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं। आज भी हम सोचते हैं कि बारिश क्यों नहीं हुई, तो हम सोचते हैं यज्ञ नहीं हो रहा है, यज्ञ कम हो रहा है। दुबई में आज प्राकृतिक वर्षा हुई, वहां बाढ़ आ गई 3-3 बार। वहां के लोगों को पूछो जाकर के, आपके यहाँ बाढ़ कैसे आ गई जी, क्या बात है? वो रेगिस्तान में आज हरियाली छा गई। वहां के लोग कहते हमने विज्ञान की पूजा की, हमने विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ा और कृत्रिम वर्षा की। और ये बात को हम जान पाए हैं कि आकाश में अगर बदल होगा, वहां बर्फ की और ऑक्सीजन की छिड़काव करेंगे तो बदल का पानी गिर करके हमारे जमीन में हरियाली पैदा करेगी। हमारे देश में हम सोचते हैं आज भी कि यज्ञ करने से बारिश होती। अगर यज्ञ करने से केवल मात्र से बारिश होती तो हमारे भारत भूमि सबसे ज्यादा धनाढ्य होता। लेकिन वैज्ञानिक सोच आज भी आदमी के दिलो दिमाग में आया नहीं। हम सोचते हैं पूज लेंगे लक्ष्मी और हम बन जाएंगे लक्ष्मी के धन का, कुबेर का खजाना, और आए दिन हम इसी सब की पूजा में लगे रहते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, जो भाग्य और भगवानवाद के चादर को जो आदमी हटाएगा नहीं और केवल अंधविश्वास में पड़े रहेगा, उनके जीवन से दुनिया के कोई भगवान गरीबी को हटा नहीं सकता। सदगुरु कबीर ने कहा, कर वहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। तुम कितनों प्यासे हो, लेकिन केवल आरती और पूजा करके अपने प्यास से मिटा नहीं सकते हो। 2 लड़के थे, दोनों लड़के शिकार करने के लिए निकला हुआ था। एक राजा का लड़का था, एक मंत्री का लड़का था। शिकार करते करते जंगल में ही रास्ता भटक गए। प्यास जोरों की लगी, लेकिन दूर दूर तक कहीं पानी की नजर नहीं आई। फिर आगे बढ़े तो पास जाकर देखा तो एक कुआं के पास रस्सी और बाल्टी पड़ी हुई थी। एक लड़का जल्दीबाजी से उतर करके रस्सी बाल्टी में बांध करके जैसे कुआं में उतारा तो सोचा, यार मैं पानी कैसे निकालूं और निकाल करके कैसे पिलाऊं, चूंकि मैं राजा का लड़का हूं। उस लड़का ने पुनः बाल्टी वापस निकाल ली और निकाल करके पास रख करके बैठ गए। कहे, मित्र आप पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। उस मित्र ने कहा, तुम आखिर पानी क्यों निकालते नहीं, तुम भी तो जवान हो। उस लड़का ने कहा, जानते नहीं हो मैं राजा का लड़का हूं, मैं शहजादा हूं। शहजादा कहते हैं राजा का लड़का, तो तुम पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। उस दूसरा लड़का ने कहा, तुम शहजादा हो तो मैं भी मंत्री का लड़का हूं, वजीर ज्यादा, हम दोनों ज्यादा हैं, पानी कौन निकाल। दोनों लड़के पालथी मार करके बैठ गए, तीसरा का इंतजार करने लगे। बगल एक कोना से एक लड़का निकला, उनको हाथ मार के बुलाया, कहे मित्र आओ आओ, जेठ का महीना है, गर्मी सिर पर है, पानी निकाल करके पियो और पिलाओ।
वो लड़का आया, लड़का आकर के पूछा, मित्र क्या तुम लोगों ने पानी पी लिए? उन्होंने कहा, मित्र हम लोग निकाल करके पी सकते हैं ना पिला सकते हैं, तुम निकालो और निकाल करके पिलाओ। उस आगंतुक ने कहा, तुम क्यों नहीं निकाल सकते? उन्होंने कहा, मैं मंत्री का राजा हूँ, वजीर जादा, और ये शहजादा है, राजा का लड़का, हम दोनों राजा हैं, कोई कम नहीं, पानी कौन निकाले? तीसरा लड़का ने कहा, तुम वजीर जादा हो, ये शहजादा है, तो मैं भी तुम लोगों से कम नहीं हूं, मैं हूं पीर जादा। और पीर कहते हैं गुरु को, और मंत्री और राजा से दोनों बड़े होते हैं, गुरु भी गुरु के चरणों में झुकते हैं, राजा और मंत्री। तो तुम लोग कम नहीं हो तो हम ज्यादा हो तो हम भी तुमसे कम है नहीं। तीनों लड़के पालथी मार के बैठ गए चौथे लड़के के इंतजार में। चौथा लड़का एक कोना से निकला, घोड़ा से बैठ करके चला आ रहा था, बड़ा गोल मटोल था, रोज अखाड़े में जाया करता था, लगता था दंड बैठक लगाता रहा होगा, खूब तगड़ा था। घोड़ा से उतर करके पास आया, कहे मित्र तुम लोग पानी पी लिए? कहे मित्र हम लोग पानी पिए और पिलाएं कैसे, हम लोग प्यासे हैं, पानी निकालो यार, निकाल करके पिलाओ। उस लड़का ने कहा, तुम लोग क्यों पानी नहीं पीते, कारण क्या है? उसमें से पीर जादा ने कहा, मैं हूँ पीर जादा, गुरु का लड़का, यह है वजीर जादा, मंत्री का लड़का, यह है शाहजादा, राजा का लड़का, हम दोनों तीनों ज्यादा हैं, कोई कम नहीं, आप पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। उस तीसरा लड़का ने कहा, तुम हो पीर जादा, यह है वजीर जादा, यह है शाहजादा, तो मैं भी तुम लोगों से कोई कम नहीं हूं, मैं हूं हराम जादा। वो अपने जूते निकाले और तीनों के कपार में एक एक जूते मारे और कहे, मूर्खों पानी पियो अन्यथा निकालो, अन्यथा प्यासे मरो। जब तक स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर लोगे तब तक कोई न भगवान आ सकते हैं न कोई भगवती आएगी। इसलिए अपने पुरुषार्थ को जगाओ, अपने मेहनत को जगाओ, अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। अगर तुम्हारे कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी। कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी। अगर कर्म आपके खराब है तो हजार ईश्वर मिल करके भी आपके कर्म को सुधार नहीं सकते, और कर्म अच्छे हैं तो हजार शैतान मिल करके भी आपको दुख नहीं डाल सकते। जिस प्रकार सदगुरु कबीर ने कहा, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। बबूल का पेड़ लगा करके आप उस बबूल के पेड़ को, पौधे को, जड़ को आप घी से भी सींचोगे तो उसमें आम का फल मिल नहीं जाएगा। आपने कर्म तो किया है जीवन भर औरों को दुख देने का, और जीवन में चाहते हो सुख, ये कैसे हो पाएगा? आप लोगों ने लगातार 2 दिनों से गुरु संतों के आशीर्वाद वचनों से लाभान्वित हो रहे थे। मैं भी आप लोगों के बीच 2 दिनों से 3 सत्रों में लगातार अपना कुछ विचार सदगुरु कबीर के वाणियों के माध्यम से रखता रहा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आश्रम के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बुलाया, इस योग्य समझे, और आप लोगों के दर्शन स्पर्शन का लाभ मुझे भी मिला। इसी के साथ देता हूँ विराम, अपनी वाणी को। बोलिए सदगुरुदेव की जय।